हाँ जी, करते हैं स्टार्ट। आवाज आ रही है सबको ना? हमने लास्ट क्लास में किया था अकाउंटिंग रेशोज की। अगर मैं बात करूं तो आपके सामने मैंने दो रेशोज आपको कवर कराई थी। अकाउंटिंग रेशोज का मतलब मैंने आपको बताया था किसी भी दो टर्म्स के बीच रिलेशन बताना, किसी भी दो फाइनेंशियल टर्म्स के बीच रिलेशन बताना, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले रेशोज कराई थी सॉल्वेंसी रेशोज। एंड सॉल्वेंसी में आपने 5 टाइप की रेशो कवर की थी: डेट इक्विटी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, टोटल एसेट टू डेट रेशो। नेक्स्ट आपने किया है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। इसके बाद इंटरेस्ट कवरेज रेशो। एंड इसके बाद आपने कवर किया था, उसके बाद मैंने आपको लास्ट क्लास में उनके तो सारे क्वेश्चंस कवर करा दिए थे, इनके क्वेश्चंस रहते थे। तो आज का टारगेट है हमारा, इजी टॉपिक है आज का, अगेन करंट रेशो मतलब लिक्विडिटी रेशो के आज हम क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। 6 से 7 क्वेश्चन करेंगे फटाफट, आप भी करना मैं भी करूंगा, साथ साथ आराम से हो जाएगा। लिक्विडिटी रेशो में दो टाइप की रेशोज आती हैं, करंट रेशो और क्विक रेशो। क्विक रेशो को हम लिक्विड रेशो भी बोलते हैं और एसिड टेस्ट रेशो भी बोलते हैं। क्विक और करंट एसेट्स में एक्चुअल में फर्क क्या है? ओनली सिर्फ एक चीज का फर्क, दो चीजों का फर्क है, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्विक एसेट्स का मतलब होता है करंट एसेट में से जैसे ही आप अपने स्टॉक, इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस को हटा दोगे तो आपके पास आ जाएगा क्विक एसेट्स। यह है आपके क्विक एसेट्स का पॉइंट। इसके बाद आपको क्या करना है, मेनली ये सारा आपका फॉर्मूला है, इसके बेसिस पर हम क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्लास में मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो आज हम इसके क्वेश्चन कर रहे हैं। पेज नंबर फटाफट निकालो 13.4, पेज नंबर 13.4 हमारी बुक से, पेज नंबर 13.4 ओपन कर लो। एंड क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम 10, क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 13.4 पे क्वेश्चन नंबर 10। हाँ जी, सबको मिल गया? सबने ओपन कर लिया पेज नंबर 13.4 पे? क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। कैलकुलेट करंट रेशो। करंट रेशो कैलकुलेट करनी है, जो मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए हैं उन्हीं के बेसिस पे आपको अप्लाई करना है। करंट रेशो का फॉर्मूला है आपके पास करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 10 में, मुझे वर्किंग कैपिटल गिवन है, लॉन्ग टर्म डेट गिवन है, टोटल डेट गिवन है। ध्यान से पढ़ो, वर्किंग कैपिटल गिवन है, लॉन्ग टर्म डेट गिवन है और टोटल डेट गिवन है। तो मैं क्या कर सकता हूं, टोटल डेट को हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लायबिलिटीज। टोटल डेट की वैल्यू है 2 लाख रुपए, लॉन्ग टर्म डेट है मेरे पास 80,000 रुपीज, प्लस करंट लायबिलिटीज मुझे कैलकुलेट करना है, करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट करना है। एंड करंट लायबिलिटीज कैसे निकालोगे, आपके सामने आपको दिख गया। करंट लायबिलिटीज हो जाएगा 2 लाख माइनस 80, 1,20,000। एक चीज हमने निकाल ली, करंट लायबिलिटी। समझ आ गया सबको यहां तक? कोई डाउट है प्लीज मैसेज कर दो, क्लियर है? ये आपके पास क्या आ गया, करंट लायबिलिटीज। टोटल डेट को आपने यूज कर लिया। इसके अलावा मुझे अब निकालना है करंट एसेट्स। तो वो कैसे निकालोगे कि जी, वर्किंग कैपिटल का लास्ट क्लास में फॉर्मूला लिखवाया था, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स प्लस माइनस करंट लायबिलिटीज। शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। ये लास्ट क्लास में वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला था। वर्किंग कैपिटल मुझे गिवन है 1,92,000। करंट एसेट्स निकालना है
और करंट लाइबिलिटीज है 1,20,000 रुपए। तो बताओ जी कितना आंसर आ गया करंट एसेट्स, बताना क्या आएगा करंट एसेट्स। ये प्लस हो जाएगा इधर आके, मैसेज करो क्या आंसर आएगा करंट एसेट्स का टोटल। करंट एसेट्स कितना आएगा बताओ जी, ये माइनस है इधर आकर प्लस होगा, ये माइनस है इधर आकर प्लस होगा, कितना हो गया 3,12,000 ना, 3,12,000 आपका क्या आ गया करंट एसेट्स। और आंसर आ गया आपका 2.6:1। ये आपका आ गया करंट रेशियो कैलकुलेट कर ली 2.6:1। आज की क्लास आपको सारे क्वेश्चंस में आपको करा रहा हूं, जो लास्ट क्लास में फॉर्मूले आपने कवर किए थे उन्हीं चीजों को आप आज क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर रहे हो। ये हमने क्वेश्चन कर लिया क्वेश्चन नंबर 10। अब करते हैं 11th। 1 मिनट आपको दे रहा हूं, आप ट्राई करो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 11th। सेम चीज अप्लाई करनी है, करके देखो आप। क्वेश्चन 11th में भी आपको करंट रेशियो कैलकुलेट करनी है, ट्राई करो प्लीज। सेम चीज अप्लाई करनी है क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला है मैंने आपको, क्वेश्चन नंबर कौन सा ट्राई करना है 10th, सॉरी 11th। चलो जी, किया होगा आप लोगों ने स्टार्ट, मैं भी करता हूं साथ साथ। अपने आप ट्राई करो जिनको समझ आ रहा है टॉपिक, क्योंकि आप जस्ट वही चीज कर रहे हो। फॉर्मूला अगेन निकालना है करंट रेशियो का। करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। मुझे वर्किंग कैपिटल गिवन है, वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल है 4,80,000। करंट एसेट्स नहीं है मेरे पास, बट करंट लायबिलिटीज में दो चीजें गिवन है, ट्रेड पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट। ट्रेड पेबल भी करंट लायबिलिटीज है एंड बैंक ओवरड्राफ्ट भी करंट लायबिलिटीज है। तो दोनों मिलाकर 2,40,000 आपकी करंट लायबिलिटीज हो गई। 2,40,000 करंट लायबिलिटीज। इधर ये माइनस है, इधर आकर अगेन प्लस, तो करंट एसेट्स इधर आकर जैसे ही प्लस होगा ये हो गया 7,20,000। आपके पास करंट एसेट आ गया 720 एंड करंट लायबिलिटीज है 240। ट्रेड पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट को मिलाकर आपका फॉर्मूला बन गया किस चीज का, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट करने के बाद आपने ये आंसर कवर किया। कोई डाउट है प्लीज पूछो, समझ आ गया तो भी मुझे मैसेज में फटाफट आंसर करो। टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं बताओ यहां तक, क्योंकि आज का टारगेट है इनके क्वेश्चंस कवर कर लेना। और आपका काम क्या होगा, अपनी बुक से क्वेश्चन नंबर 1 to 29 जितने रह जाएंगे वो सब आपको करने हैं, 1 से लेकर 29 तक। 29 मार्क कर लो, 1 to 29 तक जितने क्वेश्चंस रह गए हैं सब आपको अपने आप करने होंगे। अभी मैं करा रहा हूं, जितने रह जाएंगे उनकी बात कर रहा हूं। मैसेज करो प्लीज, क्या सबको क्लियर हो गया। चलूं अगले पर, अग नेक्स्ट क्वेश्चन पर इन्फॉर्म करो प्लीज फटाफट से। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन 9th में मेरा टारगेट है क्विक रेशियो निकालने का। फॉर्मूला पूछा गया है क्विक रेशियो का फॉर्मूला। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज तो डायरेक्टली गिवन है 5 लाख रुपए,
डायरेक्टली गिवन है मुझे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, क्विक एसेट नहीं है। क्विक एसेट तब निकलेगा जब करंट एसेट पता हो। तो करंट रेशियो जरूर पता है आपको, करंट रेशियो। अब यहां देखो, आप ये भी अप्लाई नहीं कर सकते। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट रेशियो गिवन है 1.5:1, मतलब डिवाइड बाय 1, बात एक ही है, डिवाइड बाय 1 लिखो या 1.8 लिख दो, इक्वल टू करंट एसेट नहीं पता लेकिन करंट लायबिलिटीज है 5 लाख रुपए। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपका करंट एसेट्स निकल कर आ जाएगा, एंड करंट एसेट्स का अमाउंट आएगा 5 लाख इंटू में 1.8, 5 लाख इंटू में 1.8, तो ये 9 लाख रुपीस करंट एसेट आपने फाइंड आउट कर लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके करंट एसेट 9 लाख आ गया, लेकिन ये करंट एसेट आया है। मेरा टारगेट है क्विक एसेट निकालने का फॉर्मूला। क्विक एसेट होता है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री एंड माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये है फॉर्मूला, बहुत ज्यादा फॉर्मूले नहीं है। अगर आप धीरे धीरे टॉपिक के हिसाब से रिवाइज करोगे तो बड़ा आसान चैप्टर, और सेल्फ प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए इसके अंदर। जितनी आप सेल्फ प्रैक्टिस करोगे आपको आसान लगेगा, इसलिए मैंने बोला है जितने क्वेश्चन मैं करा दूंगा बहुत अच्छी बात, वरना 1 to 29 तक आपको सारा होमवर्क करना है। क्विक एसेट्स का फॉर्मूला है करंट एसेट्स 9 लाख निकाला है, एंड आप अपने क्वेश्चन में देखो क्या आपके पास गिवन है या नहीं। इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो मुझे क्लियरली दिख रहा है मेरे पास इन्वेंट्री की वैल्यू है 2,80,000 रुपए, 2,80,000 इन्वेंट्री है, और मेरे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस है 20,000 रुपए। प्रीपेड नहीं होगा तो भी काम चल जाता, बट गिवन था, अच्छी बात है, नहीं होता तो भी काम चला लेते, अगर नहीं होता तो भी। ये आ गया आपके पास 7 लाख रुपीज, सॉरी 6 लाख रुपीज क्विक एसेट्स। तो 6 लाख अपॉन 5 लाख कितना आएगा आंसर, 6 लाख अपॉन 5 लाख। क्विक एसेट आपने निकाल लिया, डिवाइड करो एंड S/1 की फॉर्म में फटाफट आंसर लिखो जिनको क्लियर है। बताओ आंसर क्या आया हमारा। बताओ जी आंसर क्या आना चाहिए। वन 0.2:1। आप इसे 6:5 की फॉर्म में नहीं लिख सकते, आपको प्योर रेशियो में कन्वर्ट करना है, मतलब S/1 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, चाहे पॉइंट्स में क्यों ना चला जाए। तो आंसर क्या दोगे आप, 1.2:1। देख लो ध्यान से, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछो, वरना नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। 1.2:1 था। अब थोड़ा एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको ध्यान से देखना है क्या करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर कर रहा हूं मैं 21, क्वेश्चन 21, क्वेश्चन नंबर 21। करें स्टार्ट क्वेश्चन 21, करो स्टार्ट। नोट हो गया ना यहां तक, प्लीज बता दो। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। ध्यान से देखना, जो प्रॉब्लम आए पूछ लेना साथ साथ। 21 में मेरे पास अब नोटिस करो, करंट रेशियो है, क्विक रेशियो है, दोनों की रेशियोज गिवन है, और बीच में एक इन्वेंट्री का अमाउंट है, बस ओनली इन्वेंट्री है। अब देखो मेरे पास क्विक रेशियो और करंट रेशियो में कॉमन होता है करंट लायबिलिटीज। कॉमन क्या होता है, करंट लायबिलिटीज। तो इनडायरेक्टली देखते हैं अब क्या यूज करना चाहिए। तो मेरे पास करंट रेशियो, यहां ध्यान से देखना, करंट रेशियो का फॉर्मूला आपको पता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज।
करंट रेशियो है 4.5:1, मतलब 4.5 करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आप ये बोल सकते हो करंट एसेट जो होता है वो 4.5 टाइम्स है करंट लायबिलिटीज के। क्लियर? यहां तक मैंने ये एक इक्वेशन बना दी कि जो करंट एसेट्स है वो हमारा 4.5 टाइम्स करंट लायबिलिटीज के। सेम चीज मैं क्विक रेशियो के साथ कर, क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारा क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्विक रेशियो का फॉर्मूला है अमाउंट, क्विक रेशियो गिवन है 3:1, मतलब 3 गिवन है, एंड क्विक एसेट्स नहीं है मेरे पास, ना करंट लायबिलिटीज है, लेकिन आप ये बोल सकते हो कि जो क्विक एसेट्स होते हैं वो 3 करंट लायबिलिटीज के। ये चीज आ गई हमारे पास अभी तक। क्लियर सबको यहां तक? अभी कुछ भी सॉल्व नहीं हुआ है, बस जस्ट 2 इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया। एंड यहां देखो आप क्विक एसेट को क्या मैं ये बोल सकता हूं करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, और माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस इक्वल टू 3 करंट लायबिलिटी। यहां तक क्लियर? मैंने क्या किया, क्विक एसेट्स को करंट एसेट्स में कन्वर्ट कर लिया। क्विक एसेट्स को हम क्या बोलते हैं, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। कोई प्रॉब्लम? क्योंकि मुझे एक ही वैल्यू गिवन है, ओनली इन्वेंट्री, मुझे उसी का यूज करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन है ही नहीं मेरे पास। अब आप यहां देखो, क्या करंट एसेट्स को यहां से सॉल्व पुट कर दूं, 4.5 करंट लायबिलिटीज, इन्वेंट्री की वैल्यू क्वेश्चन में देख लो 72,000 है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है तो बहुत बढ़िया, वरना 0, इक्वल टू 3 करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स को मैंने कहां से उठाया, वापस सुन लो, करंट एसेट को मैंने क्या बोला है 4.5 करंट लायबिलिटीज। अब बस हो गया सॉल्व, ये इधर आ जाएगा माइनस में, 4.5 करंट लायबिलिटीज माइनस 3 करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 72,000, एंड करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 72,000 डिवाइड बाय 1.5, 4.5 माइनस 3 कितना होता है 1.5। तो आपके पास करंट लायबिलिटीज की वैल्यू आ गई, कितनी आएगी डिवाइड करना, 72,000 अपॉन 1.5, आई थिंक 48, चेक करना प्लीज, करंट लायबिलिटीज का 48,000 आ रहा है, 72 अपॉन 1.5 किया हमने, देखना या कुछ और आ रहा है, फोर्टी एट। एंड अगला स्टेप क्या निकालना है, करंट एसेट पूछा गया आपसे, तो करंट एसेट कितना था, ये देखो ये रहा 4.5 इंटू करंट लायबिलिटीज, और ये आ गया 2,16,000। आपका करंट एसेट्स 2,16,000। देखो जी, क्लियर हो गया सबको यहां तक? ध्यान से देखो, अच्छा क्वेश्चन था, इस जैसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है आपके पास, चांसेस होते हैं इस टॉपिक के आने के, और ये टॉपिक कई बार आया हुआ है करंट रेशो का। तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया और ये बार बार यूज होता है, अलग अलग क्वेश्चंस में भी आपको मिल सकता है यूज करने को। तो ये आपने क्या निकाल दिया, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। इसी जैसा कुछ मिलता जुलता आप ट्राई करो फटाफट, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 करना है, आप एक बार ट्राई करो, फिर मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन 17 में, करो प्लीज। सेम चीज है आपके सामने है, थोड़ा सा अलग है, स्टार्ट कर दो प्लीज 17 क्वेश्चन नंबर।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं जी स्टार्ट। कर रहे हैं आप? मैं भी स्टार्ट करता हूं 17। यही चीज है कुछ। 17 में आपके पास करंट रेशो गिवन है, क्विक रेशो गिवन है, वर्किंग कैपिटल गिवन है, आपको टोटल करंट एसेट्स निकालना है और इन्वेंटरी निकालनी है। तो यहां देखो, करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। इस बार करंट रेशो 4 गिवन है आपको। करंट एसेट्स मेरे पास नहीं है, ना करंट लायबिलिटीज है, लेकिन अगेन मैं बोल सकता हूं कि करंट एसेट जो होता है वो 4 करंट लायबिलिटीज के होता है। 4 करंट लायबिलिटीज के होता है। ठीक है, 4 करंट लायबिलिटीज के होता है। अब आप यहां पर अगला स्टेप क्या निकाल सकते हो, आपके पास वर्किंग कैपिटल भी गिवन है, तो वर्किंग कैपिटल को यूज करके आप कर सकते हो। यहां पर वर्किंग कैपिटल को, यहां पर आप वर्किंग कैपिटल यूज कर लो। इसी के बाद मैं वर्किंग कैपिटल यूज कर रहा हूं। वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब आप यहां देख सकते हो, वर्किंग कैपिटल की वैल्यू है मेरे पास, वर्किंग कैपिटल है क्वेश्चन नंबर 17 में 180। करंट एसेट्स 4 करंट लायबिलिटीज के हैं एंड करंट लायबिलिटीज, मैंने करंट एसेट्स को अगेन यहां से कन्वर्ट कर दिया है। करंट एसेट्स को मैंने लिख दिया 4 करंट लायबिलिटीज। अब आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हो। करंट लायबिलिटीज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 3 करंट लायबिलिटीज बचा है, 180 अपॉन 3। तो मेरे पास करंट लायबिलिटीज निकल गई है 60,000 रुपीज। करंट लायबिलिटीज निकल गई है 60,000 रुपीज। और अगला स्टेप है करंट एसेट्स का फॉर्मूला है 4CL, 4 इंटू 60,000, 240 मेरे पास आ गया करंट एसेट। ये एक चीज आपने फाइंड आउट कर ली है, करंट एसेट आपके पास फाइंड आउट हो गया। पहला स्टेप करंट एसेट निकल कर आ गया। दूसरा स्टेप चलते हैं अब, क्विक रेशो के फॉर्मूले को यूज करते हैं। क्विक रेशो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्विक रेशो है मेरे पास, क्विक रेशो क्वेश्चन नंबर 17 में है 1.2 इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज है। अभी निकाली थी करंट लायबिलिटीज 60,000 रुपीज, 60,000 रुपीज। अब 60 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 60 इंटू 1.2 कितना होता है, 72,000। क्विक एसेट्स इक्वल टू हो गया 72,000। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई 72,000। क्विक एसेट्स होता है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री, प्रीपेड है ही नहीं क्वेश्चन में तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, इक्वल टू 72,000। करंट एसेट था 240, मेरा टारगेट है इन्वेंट्री निकालने का, इक्वल टू 72। तो मेरे पास जो इन्वेंट्री आ जाएगी फाइंड आउट करने के बाद 240 माइनस 72, 1,68,000 इजिली माइनस कर लिया। 240 में से 72 गया, 168 आपके पास आ गई इन्वेंट्री। ये भी स्टेप हो गया जी हमारा पूरा। ध्यान से देखो, टॉपिक समझ आ रहा है सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, सबको क्लियर है यहां तक? इसी टाइप के हैं ये सारे क्वेश्चंस, आपको यही यूज करना है बार बार, ज्यादातर इस टाइप की चीजें आपको मिलेंगी। सबको क्लियर है? समझ आ गया सबको टॉपिक? प्लीज बता दो, आगे चलते हैं फिर।
हाँ जी, क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टार्ट करूं? नेक्स्ट स्टार्ट करूं? जल्दी आंसर करो। किसी का कोई मैसेज नहीं आया मेरे पास अभी तक। हाँ जी, चलते हैं, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। हाँ जी, 25 क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, एक बार रीड करते हैं क्या गिवन है। द रेशियो ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट टू करंट लाइबिलिटीज आपको गिवन है 1.6:1। द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म, फर्म का अकाउंटेंट इंटरेस्टेड है इसको मेंटेन करने के लिए 2:1, मतलब आइडल रेशियो मेंटेन करना चाहते हैं। और कैसे मेंटेन करना चाहते हैं? बाय पेइंग ऑफ अ पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटीज, मतलब आप करंट लाइबिलिटीज को इस वे में पे करो कि आपका करंट रेशियो 2:1 हो जाए। अब कितना करंट लाइबिलिटीज पेड करूं जो 2:1 हो जाए? तो हम मान लेते हैं लेट, क्वेश्चन नंबर 25 मैं मान रहा हूं, लेट अमाउंट पेड टू करंट लाइबिलिटीज इक्वल टू एक्स। मैंने अमाउंट मान लिया, एक्स अमाउंट में मैं पे कर रहा हूं करंट लाइबिलिटीज को, एक्स अमाउंट रेट कर रहा हूं। अब एक्स अमाउंट पे करना है। अब इसके लिए मैं क्या करूं? तो एक्स अमाउंट पे करना है, ध्यान से देखना आप। और आपका करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट रेशियो है मेरे पास, करंट रेशियो है 1.6, एक्चुअल में 1.6 है, जिसे कन्वर्ट करना है 2:1 में। तो गिवन है आपका आपका 1.6 और कन्वर्ट करना है 2 की फॉर्म में। तो जो कन्वर्ट करना है आप वो लिखो 2:1, जो कन्वर्ट करना है। एक्चुअल में करंट एसेट्स गिवन है 32 लाख रुपीस के, और करंट लाइबिलिटीज एक्चुअल में है 20 लाख। ये एक्चुअल रेशियो है जिसे कन्वर्ट करना है 2:1 में। आप बताओ, अगर मैं करंट लाइबिलिटीज को पेड करता हूं तो करंट लाइबिलिटीज क्या हो जाएंगी, कम या ज्यादा? फटाफट आंसर करो। करंट लाइबिलिटीज को पे करने से करंट लाइबिलिटीज कम होगी या नहीं होगी? माइनस करूं प्लस करूं करंट लाइबिलिटीज को पे करने से? माइनस। कितना अमाउंट माइनस करेंगे? एक्स अमाउंट, जी एक्स लिया है हमने। अब आप फटाफट आंसर बताओ कि अगर मैं करंट लाइबिलिटीज को पे करूंगा तो पे करूंगा क्या? पैसे। और पैसे पे करूंगा तो बताओ जी वो करंट एसेट होता है या नहीं? अगर आप पैसा पे करोगे, कैश पे करो, बैंक से पे करो, चेक इन हैंड दो, कुछ मर्जी दो, तो पैसा जाएगा या नहीं जाएगा? और पैसा जाना करंट एसेट होता है या नहीं होता? हर चीज के आपको पता है दो इफेक्ट होते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। तो कैश भी जाएगा, करंट लायबिलिटीज भी जाएंगी, मतलब एक्स ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस। रीजन, पे करने से पैसा भी जाएगा, करंट लायबिलिटीज भी कम होंगी, दोनों आंसर्स। अब इसको आप सॉल्व कर लो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, 40 लाख माइनस 2x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, इक्वल टू 32 लाख रुपए माइनस एक्स। एक्स इधर आ गया, एक्स बचा, 40 में से 32 गया, 8 लाख बचा। इसका मतलब अकाउंटेंट अगर 8 लाख रुपए पे करे तो आपका रेशियो 2:1 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपका अकाउंटेंट, आपकी फर्म 8 लाख रुपीस पे करती है
तो आप इस रेशो से आइडियल रेशो में कन्वर्ट हो जाओगे। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। आइडियल रेशो में कन्वर्ट करने की सिचुएशन आपको दी गई है कि आपको पहले 1.6 गिवन था, आपने उसे कन्वर्ट किया और इस कदर पे कन्वर्ट किया है कि जी करंट लायबिलिटीज को पे करने के बाद आपका बचना चाहिए। तो पे करने से दोनों चीजें कम की, एक्स अमाउंट मान लिया, देन सॉल्व कर दिया। ध्यान से देखो, कोई डाउट है प्लीज पूछो, वरना एक क्वेश्चन और फटाफट करते हैं, इंक्रीज एंड डिक्रीज वाला। क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ ए इंपॉर्टेंट है काफी। इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में, 1 मार्कर में मिल जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में मिल जाएगा, बट इंप्रूव डिक्लाइन वाले क्वेश्चन ज्यादातर मिल जाते हैं, खासकर करंट रेशो के। तो क्वेश्चन नंबर 5 ए निकालो फटाफट। 5 ए और बहुत इजी है, थ्योरी है, अभी ये प्रैक्टिकल नहीं है, थ्योरी पार्ट है। 5 ए न्यूमेरिकल्स आप कर चुके हो, अब ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। 5th ए हो गया, 5th बी हो गया, 6th हो गया, ये सेम है। तो मैं फटाफट डिस्कस करता हूं, आप भी अपने आप साथ साथ डिस्कस कर सकते हो। 5th ए ध्यान से देखना मैं क्या कराना चाह रहा हूं। 5th ए में मेरे पास करंट रेशो है 2:1। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। उन्होंने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग सजेशन वुड इंप्रूव द रेशो, एंड रेशो कौन से रिड्यूस होने वाली है एंड कौन सी नो चेंज होने वाली है। आपको ये 6 पॉइंट्स गिवन है, जिसके अकॉर्डिंग आपको बताना है इन सिचुएशन की वजह से आपकी रेशो पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो आइडल रेशो के हिसाब से बताना है। आपको पेपर में आइडल के लिए भी पूछ सकते हैं, 1:1 के लिए पूछ सकते हैं, 1.5:1 के लिए पूछ सकते हैं, जो उनका दिल करे वो पूछ लेंगे। ज्यादातर आइडल रेशो की सिचुएशन दी जाती है, वरना जो दिल करेगा वो पूछा जा सकता है। तो मेरे पास आइडल रेशो के लिए पूछा गया है 20,000 अपॉन 10,000। एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, आप अपने आप 5th बी करोगे एंड 6th करोगे। याद रखना नीचे आंसर्स गिवन है, बाय चांस कोई समझ ना आए तो मैसेज ड्रॉप कर देना कि सर इस पॉइंट का क्या मतलब है। करना कैसे वो यहां देखो, आपको बताना इन पॉइंट्स की वजह से क्या होगा। मेरा आइडल रेशो था, बाय चांस वीडियो एंड हो जाए तो यही क्लास ओवर हो जाएगी, बाकी क्लास आपकी परसों होगी, ठीक है। बाय चांस वीडियो एंड हो जाए तो इतना ही है आज का। पहला पॉइंट है ए पॉइंट, फर्स्ट के लिए चेक करते हैं। फर्स्ट के लिए आप बताना आंसर, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। अगर मैं गुड्स को उधार पे खरीदूंगा तो गुड्स करंट एसेट होते हैं या नहीं होते, फटाफट बताओ। गुड्स मतलब स्टॉक, स्टॉक करंट एसेट है या नहीं है। खरीदूंगा तो करंट एसेट को ऐड करूं या ना करूं। आइडल रेशो का पॉइंट लिया मैंने, क्या होगा अगर गुड्स को परचेस करोगे। तो मैंने जस्ट एग्जांपल लिया है ताकि मैं आंसर बता पाऊं। करंट एसेट्स मैंने मान लिए कि मैंने स्टॉक 5,000 का खरीदा, तो कैश करंट एसेट क्या हो गया, बढ़ गया। साथ में उधार पर खरीदे हैं तो क्रेडिटर्स भी बढ़ेंगे। दोनों चीजें ऐड हुई हैं, करंट लायबिलिटीज भी करंट एसेट भी, क्योंकि उधार पे खरीदते हो तो आपका स्टॉक बढ़ गया, क्रेडिटर्स बढ़ गए। अब आप रेशो चेक करो क्या आ रहा है, 25/15। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो 1 पॉइंट कुछ आएगा। मेरा रेशो क्या था 2:1, तो 2 से अप जाए तो रेशो इंप्रूव, 2 से डाउन जाओ तो रेशो रिड्यूस। सिंपल आंसर देना, क्या बोल रहा हूं, आपका आइडियल रेशो था 2:1, 2 से अप जाएगा तो इंक्रीज एंड 2 से डाउन जाएगा तो आपका डिक्रीज। तो मेरा आप देख सकते हो कम जा रहा है, तो आंसर क्या लिखोगे, आंसर है फर्स्ट का रिड्यूस। क्या आंसर है, फर्स्ट का रिड्यूस। रीजन अगर देना चाहते हो तो आप लिखोगे परचेज ऑफ स्टॉक से खरीदने से आपका स्टॉक करंट एसेट भी इंक्रीज हुआ, करंट लायबिलिटीज भी इंक्रीज हुआ, जिसके रीजन से आपका करंट रेशो कितना हो गया जी, रिड्यूस। पहले आंसर रिड्यूस लिखना है, फिर आप रीजन दे सकते हो। रीजन कुछ नहीं देना, सिंपल ये देखना है कि करंट एसेट भी इंक्रीज हुआ है और करंट लायबिलिटीज भी डिक्रीज हुआ है, जिसके रीजन से आपका रेशो क्या हो गया है जी, रिड्यूस। बड़ा आसान टॉपिक है, समझ आ गया सबको। अपने आप स्टार्ट करते जाओ फटाफट, नेक्स्ट अगर क्लियर है तो। अगले का आंसर फटाफट बताओ क्या होना चाहिए, फटाफट आंसर बताओ। परचेज ऑफ गुड्स अगेंस्ट चेक, अगर मैं चेक के थ्रू गुड्स खरीदूंगा तो आप बताओ गुड्स भी बढ़ेगा। सेकंड पॉइंट कर रहे हैं हम, अगर मैं स्टॉक खरीदूंगा वो भी किस पे जी, अगेंस्ट पेमेंट, चेक पेमेंट से,
तो स्टॉक बढ़ेगा और बैंक बैलेंस कम होगा। एक करंट एसेट आया, एक करंट एसेट गया, तो आंसर क्या आएगा सेकंड का, नो चेंज। क्लियर हुआ टॉपिक? क्या करना है आपको, बस पढ़कर देखना है करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज पे इंपैक्ट आ रहा है या नहीं, और यही बार बार अप्लाई करते चलना है आपको। बताओ जी, क्लियर हुआ? चलो अगले टॉपिक पर फटाफट करते हैं इसको आगे। कराओ नेक्स्ट, थर्ड पे। थर्ड का आंसर क्या होगा, सोल्ड ऑफ गुड्स कॉस्टिंग है 50,000, जिसको बेचा है 60,000 में। बताओ जी, स्टॉक बेचोगे तो स्टॉक गए और डेटर आया, एक एसेट गया एक एसेट आया, लेकिन डेटर ज्यादा आ रहा है, करंट एसेट बढ़ रहा है, और करंट एसेट बढ़ेगा तो रेशो भी क्या होगा जी, इंप्रूव। अगर करंट एसेट कंपैरेटिव इंक्रीज हो रहा है क्योंकि 50,000 के स्टॉक गए हैं, 60,000 का डेटर आया है, 10,000 फालतू आया करंट एसेट, तो रेशो अपने आप इंप्रूव, अपने आप इंप्रूव। क्लियर? सबको समझ आ रहा है टॉपिक? फोर्थ का आंसर, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स स्लाइटली लॉस पर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे बताओ पहले, फिक्स्ड एसेट का क्या कोई रोल है इसमें? जल्दी आंसर करो, फिक्स्ड एसेट का कोई रोल है क्या? फिक्स्ड एसेट को आप यहां देखना चाहते हो इस फॉर्मूले में? आंसर, आंसर नहीं है मेरे पास अभी तक किसी का भी। क्या फिक्स्ड एसेट का कोई रोल है यहां पर? ठीक है, फिक्स्ड एसेट का कोई रोल नहीं है यहां पर। ठीक है, एक सेकेंड। फिक्स्ड एसेट का यहां पर कोई रोल नहीं है क्योंकि आपका पॉइंट क्या है, पॉइंट है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट स्लाइटली लॉस पर आपने बेचा है, एंड लॉस से कोई मैटर नहीं करता। अगर मैं 1 लाख रुपए के फिक्स्ड एसेट को 10,000 में भी बेचूं तो भी 10,000 तो कैश आ रहा है ना। हमारा टॉपिक है कैश आया, इनका मतलब करंट एसेट आया, और करंट एसेट अगर ऐड हो रहा है तो रेशो क्या हो जाएगी, इंप्रूव। रेशो क्या हो जाएगी, इंप्रूव। तो फोर्थ का आंसर इंप्रूव। फिफ्थ, बोरो मनी ऑन प्रोमिसरी नोट, आपने उधार पर पैसे लिए हैं। प्रोमिसरी नोट मतलब इनडायरेक्टली बिल्स पेबल एंड बिल रिसीवेबल की बात चल रही होती है, तो पैसा उधार लोगे तो पहली बात करंट एसेट आपका बढ़ जाए। करंट एसेट बाय चांस 5,000 बढ़ गया, और करंट लायबिलिटीज भी इंक्रीज होगी क्योंकि उधार पे पैसा लिया है और शॉर्ट टर्म के लिए लिया है क्योंकि बिल्स पेबल की बात चल रही है, तो आपको पे भी करना पड़ेगा। तो बिल्स पेबल नाम की लायबिलिटीज भी जरूर ऐड होगी। तो अगर इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो अगेन ये 1 पॉइंट में चला जाएगा, तो रेशो क्या हो जाएगी, रिड्यूस। रेशो रिड्यूस, ऊपर भी ऐड हुआ है नीचे भी ऐड हुआ है, कंपैरेटिव रेशो रिड्यूस हो रही है। पॉइंट नंबर 6, टू गिव अ प्रोमिसरी नोट, आपने प्रोमिसरी नोट पे किया है, प्रोमिसरी नोट टू अ क्रेडिटर। अगर आप प्रोमिसरी नोट देते हो तो उससे क्या होगा, एक करंट लायबिलिटीज ऐड होगी और एक करंट लायबिलिटीज डिक्रीज होंगी। रीजन, बिल्स पेबल नाम की लायबिलिटीज बढ़ जाएगी और क्रेडिटर्स नाम की लायबिलिटीज कम हो जाएगी। एक लायबिलिटीज ऐड हुई है और एक लायबिलिटीज कम हुई है, इनडायरेक्टली करंट एसेट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, करंट लायबिलिटीज को ही ऐड किया है, करंट लायबिलिटीज को ही माइनस किया है। आंसर नो
चेंज। ये था क्वेश्चन नंबर 5th ए। इसी जैसे क्वेश्चन नंबर 5th बी है एंड 5th क्वेश्चन नंबर 6th है। तो आप ये जरूर ट्राई करना, कोई पॉइंट में दिक्कत आए तो मुझसे पूछ लेना, हो जाएगा आपसे ये। आपका होमवर्क क्या है वापस सुन लो। आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 29 तक कंप्लीट कर लेना है एंड जो भी प्रॉब्लम आए मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना, ये मैं करा दूंगा आपको। 1 to 29 क्वेश्चन, ठीक है, ये सारा को कंप्लीट करना है।